हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम वजाहत है यार। भाई साहब, दुबई के क्रिकेट स्टेडियम के बाहर हजारों अफगानी इस टाइम पहुंच चुके हैं और वो मना रहे हैं भारत का जश्न और दे रहे हैं भारत को सपोर्ट, जिसको देकर पाकिस्तानियों के पिछवाड़े लाल हो गए हैं। भाई अफगानी लोग पहुंच चुके हैं। हाँ भाई साहब, अफगानी लोग और सपोर्ट इंडिया को कर रहे हैं। अबे हाँ, चलो वीडियो वॉच करते हैं। आज बहुत बड़ा फाइनल हो रहा है भाई साहब। ऑन करते स्टार्ट। इतवार को जो बहुत बड़ा मैच होने जा रहा है इंडिया और न्यूजीलैंड के दरमियान, किसको सपोर्ट करेंगे? न्यूजीलैंड की सपोर्ट आप किसको करेंगे? इंडिया को। इंडिया को करेंगे। आप किसको करेंगे? इंडिया को। आप किसको करेंगे? इंडिया को। यार इंडिया को क्यों करेंगे आप? इंडिया हमारा कजन है। कजन है? कैसे कजन है? अफगानिस्तान और इंडिया जो वो दोनों भाई है। अफगानिस्तान और इंडिया अफगानिस्तान के लिए बहुत कुछ किया है। अफगानिस्तान में क्रिकेट स्टेडियम बनाए हुए और भी बहुत से कोमक कर रहे हैं इंडिया वाले अफगानिस्तान, इसलिए आप इंडिया की सपोर्ट करते हैं। तो यार किंग कोहली। और अब देख लें जो कुछ हमारे साथ हो रहा है, हमारी क्रिकेट जो है वो किस निहायत पर है और उसके नुकसान का बार बार निशानदेही करते रहते हैं चेयरमैन साहब के लिए भी कि जब आप आईसीसी के इवेंट में और रैंकिंग में पिछड़ जाएंगे तो फिर ना आपको कोई बुलाएगा, ना आप कहीं जाएंगे, ना आपकी इनकम में इजाफा होगा और फिर जो कुछ आप इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से या क्रिकेट डेवलपमेंट के हवाले से प्रोग्राम रखते हैं वो फंड्स आपके पास नहीं होंगे। और भी हम जब अब पाकिस्तान के भी साथ या इंडिया का मैच होगा, हम इंडिया को सपोर्ट करेंगे, पाकिस्तान को नहीं करेंगे सपोर्ट। आप किसको सपोर्ट करेंगे? यार मैंने तो इंडिया को करना है। सबको बाहर के रख देगा, सबको। तकलीफ है इनको। आप किसको कर रहे हो? मैं इंडिया को कर रहा हूँ। इंडिया और अफगानिस्तान भाई भाई। मोहम्मद शामी का जो ताल्लुक है रोजे का, वो अल्लाह के साथ है और वो अल्लाह जाने और उसका मामला जाने। ठीक है। बाकी उसने रोजा जो नहीं रखा है, उसके बाद उसने जो ड्यूटी अंजाम दी है वो तो पूरी की है ना। बाकियों की तरह तो नहीं है ना, तस्बीहां भी किए जा रहे हैं और नाकामियां भी साथ साथ हैं। कल मैच होने जा रहा है संडे को, न्यूजीलैंड और इंडिया के दरमियान, किसको सपोर्ट करेंगे? हम इंडिया को सपोर्ट करेंगे। इंडिया को करेंगे। इसलिए इंडिया को सपोर्ट करेंगे कि हम जितने भी यहाँ पाकिस्तानी थे आज स्टेडियम में, सब वो ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट कर रहे थे, वो चिल्ला रहे थे, तो पख्तूनों का भी हक बनता है कि वो अभी इंडिया को सपोर्ट करें। अच्छा, आप किसको सपोर्ट करेंगे? इंशाल्लाह इंडिया को। इंडिया। आप तो भाई ये जो हिंदुस्तान क्रिकेट बोर्ड है ना, उससे हमारे टीम को बहुत सपोर्ट मिलता है और इसके हम बहुत शुक्रगुजार है। दोनों भाई भाई है। एक दिन हमारा टीम भी वर्ल्ड कप जीतेगा, हिंदुस्तान जैसा टीम बनेगा। भाई जब हमारा किसी और मुल्क के साथ मैच होता है ना, तब हमें इंडिया सपोर्ट करता है, हमें न्यूजीलैंड सपोर्ट नहीं करता है। कल जब हमारा इंग्लैंड के साथ यहाँ पर मैच था, पाकिस्तानी हमारे भाई सारे इंग्लैंड को सपोर्ट कर रहे थे, कोई भी अफगानिस्तान को सपोर्ट नहीं कर रहा था। ये है कि लाइल्मी का ज़माना है, लोग हार कर भी, शिकस्त खा कर भी उनको वो कहते हैं कि जी इस पर भी फ़ख्र करते हैं कि जनाब लो फिर असी ये भी करता है जी, जैसे उस दिन भी बात हो रही थी आपसे। तो अब इसमें यह है कि बहुत कुछ होना बाकी है। हमारी देख लें, या क्रिकेट बोर्ड है और या फिर कुछ भी नहीं है। अब एक दूसरे यूनिट भी तो होते हैं ना, ये रोहित शर्मा चलेंगे, विराट कोहली चलेंगे, गिल चलेंगे या कोई और? ये तीनों चलेंगे। ये तीनों चलेंगे, बहुत मारेंगे। अच्छा, ये क्या कर मारते हैं, ये दिखलाते कुछ है, मारते कुछ है। ठीक है। अब एक ही बात आ जाती है कि क्रिकेट के अंदर इंडिया सबका बाप है और वो अपने बेटों को धो रहा है और वो धोता रहेगा जब तक क्रिकेट जिंदा है। इंडियन टीम का नाम जो है ना वो सरफहरिस्त टॉप पे रहेगा। क्या बात? देखें मेरे हिसाब से तो सपोर्ट तो पाकिस्तान से भी मिल रहा है, इधर कराची से स्पेशली। भाई अफगानी तो फुल दीवानी ने इंडिया कहते हैं। और अब देख लें जो कुछ हमारे साथ हो रहा है, हमारी क्रिकेट जो है वो किस निहायत पर है और उसके नुकसान का बार बार निशानदेही करते रहते हैं चेयरमैन साहब के लिए भी कि जब आप आईसीसी के इवेंट में और रैंकिंग में पिछड़ जाएंगे तो फिर ना आपको कोई बुलाएगा, ना आप कहीं जाएंगे, ना आपकी इनकम में इजाफा होगा और फिर जो कुछ आप इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से या क्रिकेट डेवलपमेंट के हवाले से प्रोग्राम रखते हैं वो फंड्स आपके पास नहीं होंगे। और भी पेंशन भी हैं और दूसरे फिक्स खर्चे भी हैं, फिर दूसरे डेवलपमेंट के खर्चे हैं। फर्स्ट क्लास क्रिकेट का जो ओवरऑल जो एक आपका साल का खर्चा वो बजट के अरबों खरबों में होता है। तो फिर क्या बनेगा? क्या करेगा चेयरमैन, क्या करेंगे बाकी लोग, क्या करेंगे क्रिकेटर्स? अच्छा, इस पे गुफ्तगू करने से पहले मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगी मुजाहिद साहब के, जिस तरह हम बात कर रहे हैं राजा साहब के हमारे पास सितारे नहीं हैं। हमने देखा कि इतनी बड़ी हार के बाद तो कौमें तब्दील कर देती हैं ना सब कुछ। मतलब आप देखें, अगर आप कप्तान की बात करते हैं किसी कंट्री के, बेहतरीन क्रिकेट के बावजूद उनके कप्तान जो है वो स्टेप डाउन कर रहे हैं, बेहतरीन क्रिकेटर्स जो हैं वो ओडीआई से रिटायरमेंट ले रहे हैं कि शायद हम नहीं कर पा रहे हैं वो, अब बच्चों का दौर है, इनको आगे आना चाहिए, यंगस्टर्स को आगे आना चाहिए। हम ऐसे दौर के अंदर भी शादाब को वाइस कैप्टन कंसीडर कर रहे हैं, हमने सलमान अली आगा को कप्तानी दी, ठीक है, हम उन्हें मौका दे रहे हैं। हमारे पास आज आकर वही नाम बचते हैं जिन्होंने क्रिकेट में आगे बढ़ना है। मतलब कोई भी नहीं है हमारे पास कि हम एक बिल्कुल नए सिरे से एक नई टीम बना दें। देखें
लॉबिंग तो नज़र आती है जो हम देखते हैं। अभी आवाज़ साहब ने जिस तरह बात स्टार्ट की कि कितने जो प्लेयर्स हैं वो बेसिकली उनके पीछे कौम है, सिविलाइज कंट्री है, उनको पता है कि अगर हम अच्छा डिलीवर नहीं कर सकेंगे तो हमें स्टेप बैक करना है। और कई तो ऐसे प्लेयर्स हैं कि वो रिटायरमेंट ले लेते हैं, जैसे स्मिथ ने रिटायरमेंट ली। ये एक गट्सी डिसीजन होते हैं जिसमें जो आने वाली नस्लें होती हैं उनके लिए एक पूरा एक समझ के सबक होता है। तो हम उस सबक से सीखते नहीं हैं। हम वही कि अगर एक प्लेयर बाहर होता है तो उसे पता है कि आप 6 महीने के बाद फिर मैंने आ जाना, क्योंकि आपके पास जो अवेलेबल सोर्सेज हैं वो इतने तगड़े नहीं हैं। एक तो आपको सेटल नहीं करने दिया जाता, अगर आप सेटल हो भी गए तो आपको कहीं ना कहीं से प्रेशर या कोई ना कोई चुस्कले मार मूर के आपकी क्रिकेट को डैमेज करने की कोशिश करते हैं। तो ये एक माहौल काफ़ी अरसे से हम देख रहे हैं जिसमें हमारे, जैसे आपने स्टार की बात की, उस तरह के स्टार डेवलप नहीं हो रहे। उसकी वजह सिर्फ ये है कि हमारी जो क्रिकेट है उसको हमने कैद किया हुआ है। कुछ 3-4 प्लेयर्स के हाथ में ये क्रिकेट थी, उन्होंने इसको पहले हाईजैक किया। हाईजैक के बाद जब दूसरे प्लेयर्स को परफॉर्म करने का मौका मिलता है फिर वो दूसरा इसको हाईजैक करने की कोशिश करता है। तो इस भागम भाग में जो असल चीज़ अफेक्ट हो रही है वो हमारी क्रिकेट है, हमारी इज्जत है हमारी। देखे क्रिकेट के अलावा सेकंड रिलीजन इन पाकिस्तान। लोग जिस तरह हम ICC के इवेंट में जिससे हमारा नाम बनना होता है, हमारी रेपुटेशन दुनिया भर में इज्जत, क्योंकि हम सिर्फ देखते हैं कि पाकिस्तान में क्रिकेट देखी जा रही है, ऐसा नहीं है। मैं इंग्लैंड में ऐसी जगह पे 300-400 गाड़ियाँ देखी हैं जहाँ पे खड़े हो गए इंडिया पाकिस्तान का मैच, अपने पूरे वो टैक्सियाँ ब्लॉक की होती हैं कि नहीं आज हमने टैक्सी नहीं कैब नहीं करनी, हमने आज पाकिस्तान इंडिया का मैच देखना है। मीन्स के इतनी लगन के साथ, इतने इन्वॉल्वमेंट के साथ हम अपने लिए अपनी कौम के लिए खड़ा होते हैं। उसके बाद आपकी जो परफॉर्मेंस है आपको फिक्र ही कोई नहीं है भाई, यही तो लेवल है। उनको फिक्र है सिर्फ पैसे की। हाँ, और तब भाई साहब ये देखो अफगानी भाई वहां पे पहुंच चुके हैं ग्राउंड में भाई, उन्होंने इंडियन झंडा और भाई अफगानी झंडा इस टाइम लहरा दिया है वहां पर, और भाई साहब फुल सपोर्ट दिखा रहे हैं इंडिया को। मैदान के बाहर भी रश लगा हुआ, अफगानी बोल रहे हैं हमने सिर्फ इंडिया को सपोर्ट करना, और किसी का सवाल ही पैदा नहीं होता। अफगानी हुई और इंडियन भाई नारे मार रहे हैं। नारे देखो उनके कैसे लगे हुए। और भाई साहब एक फुटेजेस जो चल रही है ग्राउंड के अंदर भी इस टाइम पहुंचे हुए हैं भाई साहब, इंडिया का फ्लैग है, शेड्स वहां पे इंडिया का फ्लैग, अफगानिस्तान का फ्लैग उन्होंने इस टाइम लगा दिया। देख ले, और फुल इस टाइम सपोर्ट दिखा रहे हैं इंडिया को, क्योंकि भाई इनको पता है ना यार, एक बात है, एहसान फरामोश देश नहीं अफगानिस्तान। देखो इंडिया ने उन पे एहसान किया, तो आज देखो अफगानी उनका एहसान मानते भी और एक ही नारा लगाते हैं भाई, इंडिया से भिड़ना है किसी को तो पहले हमसे भिड़ो। बिल्कुल यार, अफगानी क्रिकेट बोर्ड को खड़े करने वाला कौन? इंडिया है ना, और सपोर्ट देने वाला कौन है? इंडिया। और जब ये चीज देखे पाकिस्तानी इनकी हाथ में आ जाती है कि भाई क्यों, आखिर क्यों ऐसा हो रहा है कि भाई साहब अफगानी सपोर्ट कर रहा है भाई साहब उसको। अब तुम इतनी मुझे पाकिस्तानियों बात बताओ, पहले तो मैं अपने टीम के 11 बंदों को बताऊं 11 सुअर, तो भाई कितने पाकिस्तानी और बोलते होंगे। बिल्कुल, पाकिस्तानी को अपने देश के लोग भी सपोर्ट नहीं करते, अपने देश के लोग वो भी दूसरे देशों को सपोर्ट करते। अंदाजा लगा ले, इस टाइम ये लेवल हमारी क्रिकेट का आ गया कि भाई कोई थूकता नहीं है हमारे प्लेयर्स। अब तो ऐसा लेवल आ गया कि पाकिस्तानी टीम इंडिया के साथ मैच का एक मुआवजा ही नहीं हो सकता, तवाज़ुन ही नहीं है। इंडिया की टीम वर्ल्ड क्लास और पाकिस्तान की छूतरगंज टीम हो चुकी है, टट्टी टीम है भाई। अब तो ऐसा मुकाबला है ना, पहले मतलब इंडिया वर्सेस खेल रहे हो भाई जिम्बाब्वे, ये वाला सिस्टम बना हुआ है भाई। बिल्कुल, ये तो केन्या से भी नीचे चली गई ना, लेकिन भाई साहब उधर दोस्ती की मिसालें यार देखा अफगानिस्तान कैम कर दी हो यार, फ्लैग लेके भाइयों को सपोर्ट करने इस टाइम ग्राउंड के अंदर पहुंचे हुए हैं भाई साहब। अगले लेवल इनका देख भाई साहब, 3-3 लाख रुपए की टिकटें लेके पहुंचे हुए हैं, अंदाजा लगाओ। पाकिस्तानी 3 लाख रुपए की एक टिकट बिकी है वहां पर, फिर अंदाजा लगा ले। 10 मिनटों में सारा ग्राउंड बुक हो गया था। उस 10 मिनट के अंदर अफगानियों ने भी टिकटें ली कि भाई अपने भाई भारत को हम सपोर्ट करने जाएंगे, और वो अंदर वहां पर पहुंच भी गए। लेवल देखो यार, मैं तो हैरान। अभी फिलहाल ग्राउंड खाली था, लेकिन भाई अगले देखो पहले पहुंचे। अफगानी है ना वजाद, वो ऐसे तो नहीं पठान है भाई, दोस्ती निभाएंगे तो अपनी जान भी देनी पड़ी वो दे देंगे, इतना बता दूं मैं अच्छे से जानता हूँ। अफगानी जो होता है ना, वो अपनी दोस्ती इस तरह कायम रखता है ना, अगर पहले कोई आ जा बोलेगा पहले मुझे मार तो फिर उसकी तरफ जाना, वो जान कुर्बान करने वाले लोग हैं, इससे पता चलता है। देख ले, पैसा निछावर कर दिया। तो भाई आपके क्या थॉट है इस बारे में?